हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 6। भाई इससे पहले के जो सवाल थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, उन्हें हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो हमारे पास कोई श्रेणी है, 3 × 8 है, 6 × 11 है, 9 × 14 है, डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि इस श्रेणी के ना n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखो n पदों का योगफल तो आप तब ज्ञात कर पाओगे भाई जब आप इसका nवां पद ज्ञात करोगे। तो पहले आप भाई श्रेणी को ना ढंग से पढ़ोगे और उसका ना nवां पद ज्ञात करोगे। देखो श्रेणी को ना हम दो भागों में तोड़ लेंगे। एक होगा 3, 6, 9, आगे जाओगे तो 12, 15, 18 हो जाएगा। एक होगा 8, 11, 14, आगे जाओगे तो 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो दो श्रेणियां हैं यहाँ कुल मिलाकर। तो अगर आपको निकालना हो nवां पद तो आप दोनों श्रेणियों को ना कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। का nवां पद, भाई इसका निकालना है आपको nवां पद, और गुणा में लिखा है तो हम गुणा कर देंगे। और दूसरी हमारे पास श्रेणी है 8, 11, 14 डॉट 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 का nवां पद। ये चीज भाई आपको ध्यान देनी है कि जो ये वाली श्रेणी है वो ना दो श्रेणियों से मिलकर बनी है। एक है 3, 6, 9 डॉट 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 डॉट, एक है 8, 11, 14 डॉट 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 डॉट। दोनों का nवां पद निकालना है, गुणा करनी है, क्योंकि भाई बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है। देखो an बराबर क्या हो जाएगा, ये तो भाई 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अगर 3 का पहाड़ा या भाई किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखा हो तो उसका nवां पद आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3n हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा है तो सीधा आप लिख दो 3n। यहाँ पर 8 है, 11 है, 14 है। आप भाई साफ तौर पे ध्यान दे रहे होगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। पहला पद क्या है, a प्लस n-1 और d का मान है 3, क्योंकि भाई यहाँ 3 3 का अंतर है। तो अगर समांतर श्रेणी है तो इसका nवां पद हम लोग सूत्र से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3n, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 प्लस 3n-3। अब भाई यहाँ पर क्या करोगे 3n, यहाँ हो जाएगा 3n प्लस 5। यहाँ पर हम दोनों की ना गुणा कर देंगे तो सीधा आ जाएगा 9n² और प्लस 15n। ये क्या हो गया हमारा, ये है आपका an, nवां पद आ गया है। अगर आपको nवां पद पता चल गया है तो आप निकालोगे Sn। अब Sn हम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान देना है। पहले आपको सिग्मा लिखना है, k बराबर 1 से लेकर n, और सीधा आपको ak लिख देना है। ak वही nवां पद है आपका। ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर तो क्या करोगे, 2 बार आपको सिग्मा का प्रयोग करना होगा। k बराबर 1 से लेकर n, कोई भी संख्या हो उसे आप बाहर निकाल लो। यहाँ n² लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे हम k²। यहाँ 15 को आप बाहर कर लो, सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n, और यहाँ केवल लिखा है n तो उसे हम लिख देंगे k। अब आपको ना दोनों के केवल मान रखने हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 1/6 n, n+1 और 2n + 1। वहां पर ध्यान देना, यहाँ है 15 गुणे 1/2 n, n+1, इस प्रकार से। अब आप यहां से ना कॉमन निकालोगे कि भाई कॉमन क्या मिल रहा है, वही मेन चीज है, बाकी तो सब ऐसे ही है। देखो 1/6 कॉमन मिल जाएगा, इसमें और इसमें आपको 1/6 कॉमन मिल जाएगा। 9 और 15 में आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। n n+1 यहाँ पर भी है, n n+1 यहाँ पर भी है, तो ये चीज भी आपको कॉमन निकल आएगी। तो देख लो बचेगा क्या, 1/6 आपने निकाल लिया, 3 3 9, तो यहाँ तो 3 बचेंगे और 2n+1 बचेगा। देखो 1/2 में से 1/6 निकालोगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, वो 3 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर 15 बचे रहेंगे।
बस इसको हल करोगे तो यहां तो 1/2 आ जाएगा। देखो 1/2 n+1। अब देख लो अंदर क्या क्या बचा है। यहाँ 3 है, यहाँ है 2n+1, तो 3 दूना 6, 6n+3 और वहां है प्लस के 15, तो हाफ n+1। यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 6n+18। यहां पर भी आप चाहो तो भाई 6 को कॉमन निकाल सकते हो। जब आप 6 कॉमन निकालोगे तो कुछ इस प्रकार से बचेगा। यहाँ देखो यहां पर क्या बचेगा, n+3, यहां काटोगे तो यहां आ जाएगा 3, तो 3n, n+1 और यहाँ n+3, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आप ना श्रेणी को ढंग से पढ़ें, पहली बात। फिर वहां से nवें पद का मान निकालें, जो भी गुणा भाग करनी पड़े भाई आप करें। nवां पद निकल आएगा ना, तो Sn का डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के बाद ये देखना है कि भाई कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन निकाल के गुणा भाग करो और भाई आपका आंसर आ जाएगा।